की शुरुआत में हमें बताया जाता है आज से 6000 साल पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग हुआ करता था। इस वक्त तक डीमन ने कोई अटैक नहीं किया, ना ही वो इस धरती पर आए थे जिससे इंसान खुशी से रहते। इसीलिए इसे इंसानों के ग्लोरियस या गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाता और लोग हमें गॉड ऑफ लाइट की पूजा किया करते। ये कॉन्टिनेंट 3 राज्यों में बटा हुआ था, केडोम, शिया और पेंगमो एम्पायर। केडोम के ग्लोरियस चर्च डिवाइन अथॉरिटी के हेड पोप ने एक दिन सभी लोगों को बताया कि सन ऑफ लाइट 6000 सालों से हमारे बीच नहीं है, इसीलिए अब वक्त आ गया है जब सन ऑफ लाइट हमारे बीच पैदा होगा, जिससे मानवता और ज्यादा महिमा प्राप्त करेगी। सभी लोग इससे खुश होते हैं। इन सब की वजह से केडोम एम्पायर के किंग अपने बेटे को सन ऑफ लाइट बनाना चाहते थे ताकि उनका देश सबसे स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को रॉयल अथॉरिटी सोर्ड की पीड़ा और यातनाओं से होकर गुजरना पड़ा, जिससे केडोम एम्परर का बेटा पेलुओ एक नकली सन ऑफ लाइट बना जिसके पास जन्मजात 91 एनर्जी पॉइंट्स थे, जिससे सभी लोग अब उसे ही सन ऑफ लाइट मानने लगे और उसके सामने सर झुका लिया। केडोम एम्परर ने सभी राज्य में भी ये संदेश भिजवा दिया कि एम्परर केडोम का बेटा पेलुओ सन ऑफ लाइट है और इन सब की वजह से केडोम एम्पायर ग्लोरियस एरा के वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बन गया और जल्दी ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई। पेगमो एम्पायर तक भी ये खबर पहुंच गई। पेगमो के राजा और रानी को जब ये पत्र मिला तो हैरान रह गए, क्योंकि उनका बेटा यूलाइकस असली सन ऑफ लाइट था जो 100 जन्मजात स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पैदा हुआ था। पर उन्होंने ये बात सभी से छिपाई थी ताकि यूलाइकस को ज्यादा खतरों का सामना न करना पड़े। यूलाइकस को गॉडेस लाइट के द्वारा चुना गया था, पर इलेक्ट्रोलक्स को अपनी खुद की क्रिएशन बनना काफी पसंद था। पर उसके पिता का स्वास्थ्य काफी बुरा था। उन्हें बचपन से ही एक बीमारी थी। वो उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पर अभी मुझे अपने पेंगमो की रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें जिया डायनेस्टी के साथ अलायंस बनाना होगा, जिससे ही हम उस केडोन एम्पायर का सामना कर सकते हैं। इसीलिए वो जिया राजवंश के साथ जुड़ गए। जिया राजवंश के किंग की बेटी फुलुओ थी, जिसकी एंगेजमेंट यूलाइकस के साथ तय कर दी गई थी। पर फुलुओ बचपन से ही जिया राजवंश की राजगद्दी को हासिल करने का ख्वाब देखती। एक दिन यूलाइकस अपने 2 शाही गार्ड डीलून और यिंगजियो के साथ एक रेस कर रहा होता है। उसमें यिंगजियो और डीलून अपने मैजिक से यूलाइकस को पीछे करने की कोशिश करते हैं, पर वो आसानी से आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। पर तभी उस पर एक अटैक होता है जिससे वो नीचे गिरने लगा, क्योंकि वहाँ कुछ डार्क असेसिन आ गए थे जिसे केडोन एम्पायर ने भेजा था। एक असेसिन यूलाइकस को मारने के लिए बढ़ रहा था, पर तभी फुलुओ अपने लाइटनिंग ड्रैगन के साथ वहां जाती है, जो उस असेसिन को मारकर यूलाइकस को बचा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है, इसीलिए तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ और वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करके उन असेसिन को मारने लग जाता है। वो एक आखिरी असेसिन को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें आखिर किसने भेजा। असेसिन बोलता है कि सन ऑफ लाइट केवल एक ही हो सकता है। यूलाइकस समझ जाता है कि उसे पेलुओ ने भेजा है। ये कहकर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। सभी से काफी डर जाते हैं, पर यूलाइकस अपनी खुद की बनाई हुई स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वक्त रुक जाता है। इस क्रिएशन का नाम क्राउन लेस होता है, जिसके वो टाइम रिवर्सल मूव से बॉम्ब असेसिन के हाथ में ही ब्लास्ट कर देता है। असेसिन भागने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने केडोम पैलेस के लिए पोर्टल खोल लिया था, पर फुलुओ से अपनी सोर्ड से मार डालती है और वो सोर्ड सीधा पेलुओ के पास जाती है, पर वो उसे आसानी से तोड़ देता है। पेलुओ और यूलाइकस आमने सामने थे, पर अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। असेसिन पेलुओ से जान की भीख मांग रहा था, पर पेलुओ निर्दयी था। वो अपनी सोर्ड से उसे मार डालता है और कहता है कि तुम बेकार हो जो इतने सिंपल टास्क को भी हैंडल नहीं कर पाए। पेलुओ जैसे ही अपनी सोर्ड को वापस से उठाता है, उसे अंतहीन दर्द होता है, क्योंकि डार्क एनर्जी के साथ लाइट पावर को यूज करने की एक कीमत थी। वहाँ मौजूद एक ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी आता है कि तुम यूलाइकस को मारकर ही इस सोर्ड बैकलैश को खत्म कर सकते हो और असली सन ऑफ लाइट बन पाओगे। और अब वो उस सोर्ड को उठाकर बाहर आता है, क्योंकि महल के बाहर सन ऑफ लाइट के कई सारे भक्त मौजूद थे जो अपने किसी न किसी दुख की वजह से यहाँ आए थे। पेलुओ मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सब मूर्ख लोग हैं और अब वो अपने लाइट पावर से वहाँ बारिश करने लगता है, जिससे सभी की बीमारियां ठीक होने लगी और लोगों की पावर बढ़ रही थी, जिससे
जिससे सभी खुश हो जाते हैं। पर एक लड़की को उस लाइट रेन के पीछे एक डार्कनेस से भरी हुई रेन नजर आ रही थी, क्योंकि ये असली में एक डार्कनेस पावर थी जिसे पेई लुओ इन सभी लोगों को अपना होस्ट बना रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने बेगलेश के बाहर को इन लोगों के साथ साझा कर सकता था। वही हम पेंगमो राज्य में ये लाइकस और फुलुओ को देखते हैं। फुलुओ बताती है कि आज रात हमारी एंगेजमेंट होगी, क्योंकि दोनों एम्पायर ने डिसाइड किया था कि अलायंस बनाने के लिए एक रिलेशन में बन जाए ताकि वो मिलकर केडोम की सेना का सामना कर सके। फुलुओ कहती है कि तुम हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये लाइकस कहता है कि हम आज ही मिले हैं, इसीलिए इतनी जल्दी एंगेजमेंट होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कहती है कि हम जीवन भर साथ रहने वाले हैं, जिससे शायद तुम मुझसे डरे हुए हो। ये लाइकस कहता है कि मैं सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और अब उन दोनों की एंगेजमेंट होने की रस्म शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों अपने लेफ्ट हाथ में कट लगाकर प्यार का एक वचन लेते हैं कि हम दोनों अब से साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख और दर्द को साझा करेंगे जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती। इससे फुलुओ के डेड और जिया राजवंश के किंग खुश होते हैं। अब वो एक दूसरे को ब्रेसलेट पहनाते हैं जो उनके साथ होने पर जुड़ जाता है, जिससे अब ये एंगेजमेंट पूरी हो जाती है। सभी लोग इससे काफी खुश थे। अब वो जंप लगाकर लाइटनिंग ड्रैगन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, दोनों अब बड़े हो जाते हैं। दोनों राज्य भी अब साथ में काफी खुश थे। इलेक्ट्रोलक्स दिल का बहुत अच्छा था, इसीलिए हमेशा लोगों की मदद किया करता, जिसे जिया और पेंगबो राज्य के लोग उसे काफी पसंद करते। सब कुछ अब सही चल रहा था, पर केडोम एम्पायर सारे कॉन्टिनेंट पर हुकूमत चाहता था, इसीलिए उसने लगातार कई सारे हमले किए। पेंगमो और जिया राज्य ने भी उसका सामना किया, क्योंकि अब उनकी सेना भी पावरफुल थी, इसीलिए केडोम राज्य के लोग उनसे जीत नहीं पा रहे थे। उन्होंने बैटल ऑफ जीनियस का आयोजन किया, जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोग हिस्सा लेंगे और जो आखिरी बचेगा वो चैंपियन बनेगा। और इसका मेन उद्देश्य सन ऑफ लाइट की पावर को सामने लाना था, ताकि सभी पेई लुओ को अपना सन ऑफ गॉड माने। और इसे ग्लोरियस चर्च के द्वारा आयोजित किया गया कंपटीशन था। पेंगमो राज्य में इलेक्ट्रोलक्स के पास भी इसमें शामिल होने का इनविटेशन आया था। ये लाइकस के पिता कहते हैं कि इस कंपटीशन में सभी लोग एक अलग ही रियल्म में लड़ाई करेंगे और हारने वाले को भी सावधानी पूर्वक बाहर लाया जाएगा। पर इलेक्ट्रोलक्स की माँ कहती है कि मुझे उन केडोम राज्य के लोगों पर विश्वास नहीं है, जरूर वो अपनी आसीन में कुछ छिपा रहे होंगे। ये लाइकस बोलता है कि माँ पिताजी आप चिंता ना करें, मैं इस कंपटीशन में चैंपियनशिप हासिल करूंगा और सभी को दिखा दूंगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। अब वो दिन आ गया था जब बैटल ऑफ जीनियस कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसे सभी लोग देखने के लिए आए थे, क्योंकि केडोम के ग्लोरियस चर्च में हो रहा था। केडोम वासियों को पूरी उम्मीद थी कि उनके यंग मास्टर पेई लुओ इस कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो सन ऑफ लाइट है। ये लाइकस फुलुओ के साथ वहाँ आ गया था, साथ ही वहाँ पेंगमो और जिया राजवंश के गार्ड भी आए थे। पेई लुओ भी वहाँ जाता है, जो ये लाइकस को देखकर काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कछुए की तरह ऐसे ही अपनी योग्यताएं छिपाओ। ये लाइकस कहता है कि झूठ बोलने के मामले में तुम भले ही नंबर 1 हो, पर आज सभी को पता चल जाएगा कि असली सन ऑफ लाइट कौन है। अब ग्लोरियस चर्च के हेड पोप बताते हैं कि आज के इस बैटल ऑफ जीनियस का जो चैंपियन बनेगा उसे आज एक डिवाइन आर्टिफैक्ट दिया जाएगा जो रिंग ऑफ डेस्टिनी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी जीनियस जीत के लिए अपनी पूरी पावर से फाइट करेंगे। अब ऑफिशियली बैटल ऑफ जीनियस स्टार्ट हो जाता है। सभी कॉम्पिटिटर रेंडमली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये लाइकस तेजी से सभी लोगों को हराते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पेई लुओ की योग्यताएं भी कम नहीं थी, वो भी तेजी से अपने प्रतिद्वंदियों को मारते जा रहा था। पर अब अगले मैच में ये लाइकस और फुलुओ आमने सामने आ जाते हैं। ये देखकर फुलुओ की गार्ड हैरान रह गई। ये लाइकस समझ जाता है कि जरूर इस मैच में भी केडोम राज्य ने फेरबदल किए होंगे। पर तभी फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने आ जाती है। इलेक्ट्रोलक्स अपने लाइट मैजिक से उसके अटैक को रोक लेता है। फुलुओ कहती है कि तुम मुझे सरेंडर करने की मत कहना, क्योंकि मैं अपनी योग्यताओं को परखना चाहती हूँ। अगर मैं इस डुएल में जीत गई तो मैं तुम्हारी पेई लुओ को संभालने में मदद करूंगी। और अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोलक्स उसे कहता है कि पेई लुओ काफी पावरफुल है, तो वो कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें बचपन में बचाया था। पर इलेक्ट्रोलक्स नहीं चाहता था कि वो पेई लुओ से लड़ते हुए अपनी जान खतरे में डाले, और उसने फुलुओ में हमेशा वही शरारती और मजाकिया छोटी लड़की दिखाई देती है। पर असलियत में फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स को हराकर खुद को साबित करना चाहती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स
इलेक्ट्रोलक्स पर पावरफुल अटैक कर रही होती है। साथ ही वो अब उस पर अपने लाइटनिंग ड्रैगन से भी अटैक कर देती है और कहती है कि एलाइकस में कभी भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हें भी सीरियस तरीके से मुझसे फाइट करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और अब वो अपनी बनाई हुई क्राउनलेस टेक्निक के नो सॉल्वेशन मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे वो टाइम को रोक देता है, जिससे सब कुछ फ्रीज हो गया था और इलेक्ट्रोलक्स सीधा फुल वो के पास पहुंचकर उस पर अटैक किया, जिससे उसकी सोट दूर चली जाती है। फुल वो हार चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स को उसकी काफी परवाह थी। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि तुम्हारे खुद के बनाए हुए स्किल वाकई काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि मेरे क्राउनलेस टेक्निक के नो सॉल्वेशन मूव से मैं डोमेन बना सकता हूँ, जिससे टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी लगातार प्रैक्टिस की वजह से अब मैं पूरे स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फुल वो कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम वाकई शानदार हो, पर अपने मंगेतर से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। अब तुम्हें पेलुओं से फाइट करनी है, इसीलिए तुम्हें काफी संभल कर रहना होगा। वो तुम्हें धोखा भी दे सकता है। अब फुल वो बाहर आ जाती है, जहाँ उसकी गार्ड कहती है कि आपका पति वाकई काफी शानदार है और सभी इलेक्ट्रोलक्स की जीत से काफी खुश थे। पर तभी अचानक स्क्रीन बंद हो जाती है और सभी इलेक्ट्रोलक्स और पेलुओं की फाइट नहीं देख सकते थे। सभी काफी परेशान थे, पर पॉप सभी को शांत रहने को बोलता है और बताते हैं कि मेरा ग्लोरियस चर्च गारंटी देता है कि सभी सुरक्षित बाहर आ जाएंगे और जो विजेता होगा उसे इस रिंग ऑफ डेस्टिनी के द्वारा चुना जाएगा और वही इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन होगा। पेलुओं ने धोखे से प्रोजेक्शन को बंद करवाया था, क्योंकि उसने अपने असेसिन से ये लाइकस पर अटैक कर दिया था। इलेक्ट्रोलक्स उनसे फाइट करता है और वो बड़ी आसानी से उन सभी को खत्म करने लगा। वो सभी 8वें लेवल के 10 असेसिन होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि पेलुओं वाकई तुम एक सांप की तरह हो जो अपनी फितरत नहीं बदलता। अब पेलुओं ने अपने बिस्ट को भी वहाँ भेज दिया था, पर इलेक्ट्रोलक्स एक पावरफुल अटैक से उन सभी असेसिन के साथ बिस्ट को भी खत्म कर देता है। पेलुओं अब वहाँ गया था। वो तालियां बजाते हुए कहता है कि वाकई तुम काफी इम्प्रेसिव हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अंधेरे में छिपकर योजनाएं बनाते हो। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, पर बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही इस ट्रायल ग्राउंड में ट्रैप बिछा रखा था और वो वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ओपन कर देता है, जिससे डार्क एनो इलेक्ट्रोलक्स को जकड़कर जमीन में ले आते हैं। वो अपने मैजिक से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, पर अब वो बेड़ियों में जकड़ चुका था। ये 9 रिंग का सीलिंग मैजिक होता है जिसमें उसे फंसाया गया। पेलुओं कहता है कि सील को खास तौर पर तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। ये तुम्हारे लाइट पावर को पूरी तरीके से सुखा देगा, जिससे अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे और मेरे एक नरिशमेंट डिवाइस बनकर रह जाओगे। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि क्या तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम असली सन ऑफ लाइट बन सको? तो हंसते हुए कहता है कि मैं कोई सन ऑफ लाइट नहीं हूँ, पर तुम इस बात को पहले समझ नहीं सके और अब वो वहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रोलक्स सीलिंग मैजिक को तोड़ने की कोशिश करता है, पर यह काफी ज्यादा पावरफुल था और वो जैसे ही अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल कर रहा था, ये सीलिंग मैजिक उतनी ही तेजी से उसकी लाइट पावर को सोख रहा होता है। वहीं पे लुओ बाहर चला गया था और रिंग ऑफ डेस्टिनी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और पॉप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि कोइडून एम्पायर के प्रिंस पेलुओ ही चैंपियन है। ये देखकर पेंगमो राज्य के सभी लोग हैरान थे। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रोलक्स हार गया। फुलुओ भी परेशान थी। वो कहती है कि तुमने आखिर इलेक्ट्रोलक्स के साथ क्या किया? वो बताता है कि हमारी लड़ाई के दौरान वो काफी क्रूर मेथड का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहता था, इसीलिए मेरे पास उसे ट्रायल ग्राउंड में छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो सभी कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो उन पर दबाव डालने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सन ऑफ लाइट पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं इलेक्ट्रोलक्स शांत रहकर सोचता है कि अगर मेरे पास लाइट पावर नहीं होती तो मैं आखिर खुद को कैसे बचा सकता था, और वो अब अपने खुद की क्रिएशन पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी क्राउनलेस स्किल से स्पेस और टाइम में डोमेन क्रिएशन कर सकता था और ये सब उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता था। वो सक्सेसफुली अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आसपास की सभी चीजें उसके कंट्रोल में थी। वहीं पे लुओ ने उस रिंग ऑफ डेस्टिनी को पहन लिया, पर वो उसे स्वीकार नहीं करती और उसके थंब के साथ ही बाहर आ जाती है और अब इलेक्ट्रोलक्स भी बाहर आ गया था। वो रिंग उसके हाथ में खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि सन ऑफ लाइट होने से रिंग ऑफ डेस्टिनी ने उसे चुना था। पेलुओ को विश्वास नहीं होता कि वो बाहर आ गया और अब वो अपनी लाइट पावर से उसे पकड़ लेता है और उसकी
की सच्चाई को सामने लाता है, क्योंकि वो खुद को सन ऑफ लाइट कहता था, पर वो सिर्फ 3 इनेट मन एनर्जी के साथ ही पैदा हुआ था, पर उसने डार्कनेस से अपनी पावर को बढ़ाया था। ये देखकर सभी हैरान थे और अब सभी लोगों को लगता है कि पे लुओ वाकई सन ऑफ लाइट नहीं है और इसने हम सभी को धोखा दिया। सभी उसे चीटर कह रहे थे। इससे पे लुओ को काफी गुस्सा आता है और उसने डार्कनेस पावर को एक्टिवेट कर लिया और अपनी रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इलेक्ट्रोलक्स भी अब लाइट स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उससे फाइट करने लग जाता है। पे लुओ कह रहा था कि मेरी रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसे केडोम एम्पायर के कई सारे जनरेशन के राजाओं के ब्लड और मांस से रिफाइन किया गया था, इसीलिए ये एक डिवाइन वेपन है। पर इलेक्ट्रोलक्स उसके सभी अटैक को रोककर उसे दूर फेंकने लगा, जबकि वो सिर्फ 8वें लेवल पर था और पे लुओ 9 लेवल के पीक पर होता है। अब पे लुओ अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करके मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, पर इलेक्ट्रोलक्स अपने क्राउनलेस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उसके डोमेन को खत्म करके उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे पे लुओ की रॉयल अथॉरिटी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोलक्स से पावरफुल अटैक से उसे दूर कर देता है। पे लुओ को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सन ऑफ लाइट बनने के लिए अनगिनत दर्द सहे और काफी सारी यातनाओं को सहना पड़ा, इसीलिए अब वो लोगों में छोड़ी गई डार्क एनर्जी से उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे सभी लोग मर रहे थे और इससे पे लुओ भी पावरफुल बन जाता है। इलेक्ट्रोलक्स से बोलता है कि पे लुओ में तुम्हें कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता और वो गॉडेस ऑफ लाइट की डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी सारे डार्कनेस दूर हो जाती है और सभी लोग अब ठीक होने लगे। लोगों को विश्वास हो जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स असली सन ऑफ लाइट है। पे लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बिस्ट से इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करवाता है, पर इलेक्ट्रोलक्स एक चुटकी में ही उसे खत्म कर देता है और बोलता है कि पे लुओ तुम्हारे पापा का घड़ा अब भर चुका है और एक पावरफुल स्लेश से ही वो उसे खत्म कर देता है, जिससे अब आसमान से काले बादल लट जाते हैं। सभी काफी खुश थे और पॉप के द्वारा ऐलान किया जाता है कि इस बैटल ऑफ जीनियस का चैंपियन ये लाइकस है, जो असली सन ऑफ लाइट है। तभी इलेक्ट्रोलक्स को गॉडेस लाइट की आवाज आती है। वो कहती है कि तुमने लोगों को अपने दिल से बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें डिवाइन सन एंड मून स्नेल देती हूँ। ये लाइकस अपने कॉन्शियसनेस में उसे महसूस कर पा रहा होता है और अब ह्यूमन फॉर्म में इलेक्ट्रोलक्स के सामने आ गया। वो उसे बताता है कि आज से मैं तुम्हारा हर पल साथ दूंगा जब तक कि तुम डिविनिटी को प्राप्त करके नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते। साथ ही मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। साथ ही आपकी पावर बढ़ाने का मेरे पास एक रास्ता है, जो एशियन डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक है, जो एक शक्ति है जिसकी देवता भी चाहत रखते हैं और देवताओं ने कई बार इसके लिए युद्ध किया, जिससे भयानक लड़ाई हुई थी, पर ये ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक किसी के हाथ नहीं आई। पर मैंने इस टर्टल शेल टेक्निक को खोजने के लिए अपनी भविष्यवाणी की ताकत का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक की ताकत इतनी महान थी कि मुझे अपनी भविष्यवाणी की एक आंख को कुर्बान करना पड़ा और मैंने अपनी भविष्यवाणी की ताकत का आधा हिस्सा खो दिया। पर मैंने उस ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के साथ तुम्हारे भाग्य को देखा, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स वो ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक तुम्हारा इंतजार कर रही है। इलेक्ट्रोलक्स इससे खुश होता है और वो सोचता है कि अब मुझे वापस पेंगमो लौटने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। ग्लोरियस चर्च के सभी लोग सन ऑफ लाइट को देखकर काफी खुश थे और पॉप भी इलेक्ट्रोलक्स को बताते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा ग्लोरियस चर्च